हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 3 ग्रेविटेशन के इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। तो पिछली वीडियो में हमने डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इस पे हमने बेस्ड डिफरेंस किया था और पिछले उसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्री फॉल के इक्वेशन से रिलेटेड। पिछली वीडियो में हमने फ्री फॉल पढ़ा था और इस वीडियो में उससे रिलेटेड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि 3 इक्वेशंस हैं हमारी। पहली है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है हमारी s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as। तो ये हमारी 3 इक्वेशंस हैं। ये हमने पहले के दोनों चैप्टर्स में यूज़ की हैं, तो इस चैप्टर में भी हम इन्हें यूज़ करेंगे बट इन अनदर फॉर्म। तो देखो, फ्री फॉल में 2 केसेस आएंगे हमारे। एक होगा केस 1, जिसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो इस केस में उसकी जो एक्सेलरेशन होएगी या फिर ग्रेविटी जो होएगी वो नेगेटिव होएगी। ठीक है, वो नेगेटिव होएगी। और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप कर रही हूँ या नीचे थ्रो कर रही हूँ, तो उसकी जो ग्रेविटी है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये है हमारा केस 2। अब इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया जा रहा है या ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन हमारी ये है, राइट। अब इस केस में अगर हम बात करें, ये हमने कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर थ्रो किया है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी? v इज़ इक्वल टू, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो किसी वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर u की कुछ वैल्यू होगी। बट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे, और यहाँ पर v ज़ीरो होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं तब क्या होगा? तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी और फाइनल वेलोसिटी की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब केस 1 के लिए ये वाली इक्वेशन क्या होगी? केस 1 में क्या है? हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा v क्या होगा? ज़ीरो होगा। अभी हम करते हैं। देन u की कोई वैल्यू होगी, प्लस एक्सेलरेशन हमारी किसके इक्वल है? ग्रेविटी के, और वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो माइनस जी इंटू टी। तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो होगी और जब हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी, u माइनस जी टी। ठीक है, तो ये हमारे पहली इक्वेशन है। अगर दूसरी केस की बात करें तो उसमें क्या? v इज़ इक्वल टू जी टी हो जाएगा। कैसे हम लिखेंगे? v इज़ इक्वल टू यू प्लस जी टी, बिकॉज इसमें हम नीचे थ्रो करें तो हमारी ग्रेविटी पॉजिटिव रहेगी। सो u प्लस जी टी माइनस हट जाएगा इस बारी। अब नीचे थ्रो करते वक्त v की वैल्यू होती है, u ज़ीरो होता है। अब u ज़ीरो रख देंगे तो हट ही जाएगा u। ठीक है, ना हो बराबर है। सो यहाँ पर v आ जाएगा। सो v इज़ इक्वल टू जी टी। ठीक है, आई होप आपको ये इक्वेशन क्लियर है। नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको हम केस 1 के अकॉर्डिंगली देखते हैं। सबसे पहले केस 1 में ऊपर थ्रो कर रहे हैं, डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही रहेगा। थ्रो कर रहे हैं, u की कुछ वैल्यू होगी t प्लस हाफ, a की जगह क्या हो जाएगा? g एंड नेगेटिव g। सो हाफ माइनस यहाँ टी स्क्वायर। ठीक है,
ये एक हमारी इक्वेशन होगी फॉर केस 1। केस 2 के लिए क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू अब u हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बिकॉज नीचे ड्रॉप कर रहे हैं। तो 0 इंटू टी 0 प्लस, और प्लस ऐसे डालने की ज़रूरत नहीं है, हाफ GT²। ठीक है, हमने यहाँ पर स्टार्टिंग वाला t नहीं लिखा है बिकॉज अगर u 0 है और t उसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इंटू टी क्या 0, तो इसलिए हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, इसलिए हमारी इक्वेशन क्या बन गई, s इज इक्वल टू हाफ GT² और ग्रेविटी पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहीं पर हम थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। सेम वही करेंगे, v की कोई वैल्यू होगी क्या फर्स्ट केस में, नहीं होगी, v क्या होगा, 0 होगा बिकॉज हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो v तो 0 हो गया, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगी, माइनस u² इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा, g स्मॉल g ग्रेविटी, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस g इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो u² इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, एंड इन द केस ऑफ पॉजिटिव v की वैल्यू होगी और u 0 होगा, सो v² इज इक्वल टू 2gs। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन में दोनों केस 1 केस 2। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट द न्यूमेरिकल सेज। A stone dropped from the top of a tower takes 3 seconds to just reach the ground. Find the height of the tower. अब इसमें हम क्या करना है, एक स्टोन को ड्रॉप किया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, ड्रॉप किया यानी कि u क्या है हमारी 0 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, और टाइम कितना लगा है उसे 3 सेकेंड लगे हैं। हमें हाइट निकालनी है और इस केस में हमारी ग्रेविटी कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई, बिकॉज हमें इसमें मेंशन नहीं है कि हमें क्या लेना है, अगर मेंशन ना हो तो हम क्या लेंगे, 9.8। अब हम इसमें कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v की वैल्यू नहीं है इसमें, तो हम v² वाली इक्वेशन नहीं लगा सकते। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इस केस में ग्रेविटी पॉजिटिव रहेगी, हाइट हमें निकालनी है, u हमारी 0 है तो ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया, हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको आप अपॉन 10 कर सकते हो, 4 ज़ा 8 49, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 441 अपॉन 10 एंड दैट विल बी 44.1 मीटर्स एंड दैट्स योर हाइट। ठीक है, जल्दी से एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो देख लेते हैं ये न्यूमेरिकल क्या है। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न्स बैक, टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टोन। इसमें हमें g की वैल्यू गिवन है कि हमें क्या लेनी है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी कि हमें u की वैल्यू जो है वो गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, किसी वेलोसिटी के साथ फेंका गया और ऊपर फेंका है, तो इसका मतलब हम ग्रेविटी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है इसकी हाइट। अब हाइट निकालनी है, अब कौन सा इक्वेशन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम तो हमें नहीं मेंशन, तो हम s इज इक्वल टू ut वाला तो नहीं लगा सकते, इसमें हम लगाएंगे v² माइनस u², क्योंकि इसमें v हमारी क्या है 0 है ना, इज इक्वल टू 2gh या s भी लिख सकते थे। ठीक है, v तो 0 है, -40 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -10 इंटू h। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1600 इज इक्वल टू -20 क्या, -20h, बट अच्छा ये माइनस था ना यहाँ पर हमारा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस बाहर है। ठीक है, u
पॉजिटिव था, कैंसिल, तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी 1600 अपॉन 20, दैट विल बी हाइट हमारी कितनी आ गई 80 मीटर्स। ठीक है, अब और क्या बोल रहे हो, वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन, यानी कि टोटल डिस्टेंस यानी कि वो ऊपर गया है और ऊपर से फिर नीचे आया है, तो हमें उसका टोटल डिस्टेंस, हमने हाइट निकाली 80, अब ऊपर गया है तो 80 कवर करेगा, नीचे आ रहा है तो 80 कवर करेगा, तो हमारा कितनी हाइट हो जाएगी, या टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 2 × 80 और 80 + 80, आंसर विल बी सेम, दैट इज 160 मीटर, एंड दैट्स आर आंसर। बस एक न्यूमेरिकल और करेंगे एंड उसके बाद we'll meet in the next video. So देख लेते हैं ये न्यूमेरिकल। A ball is gently dropped from a height of 20 meters. Its velocity increases uniformly at the rate of 10 meters per second square. With what velocity will it strike the ground? And after what time will it strike the ground? यानी कि हमें बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया है, यू क्या है 0 है, ग्रेविटी हमें क्या गिवन है 10 मीटर स्क्वायर हमें गिवन है, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट हमें गिवन है 20 मीटर, हमें क्या निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। तो कौन से रिलेशन यूज़ करेंगे, v² - u² इज इक्वल टू 2gh, v², क्योंकि ये तो u तो 0 ही है ना, इज इक्वल टू 2 × 10 × h, इट विल बी क्या हो जाएगा ये v² इज अच्छा h तो हमें गिवन है 20 इज इक्वल टू इट विल बी 2 × 4 400, एंड उसके बाद स्क्वायर रूट कर दो इसका, क्या हो जाएगा हम 20 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ लिख देते हैं 20, v हमारी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें लास्ट क्या निकालना है, टाइम एज वेल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दो रिलेशन ले सकते हैं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AD स्क्वायर से कर लेते हैं। s में क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दो यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर GT स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो 20, u तो 0 है, 0 × 2 0, हाफ × 10 × t स्क्वायर 5, 20/5, 4 इज इक्वल टू t स्क्वायर। सो टाइम कितना आ गया हमारा 2 seconds, एंड दैट्स आर आंसर। सो आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, दोनों नहीं एक्चुअली एक टॉपिक हमने जो कवर किया वो अच्छे से समझ में आया होगा, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज मास एंड वेट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।